वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 6 इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो बेटा देखिए, प्रिंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, फिर प्रिंट इन चाइना, कोरिया एंड जापान, उसके बाद हमने यूरोप की स्टडी की। अब आते हैं वर्ल्ड से इंडिया में। और देखिए इंडिया का भी लगभग सेम सी स्टोरी है, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी व्हेन प्रिंट बिगिन टू इंडिया एंड हाउ आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन वर रिटन बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। तो पहले की कंडीशन पढ़ रहे, बिफोर कैसा इंडिया में लिखा जाता था। सो इंडिया में हम बात करते हैं, सबसे पॉपुलर मैन्यूस्क्रिप्ट थी, हाथ से लिखने वाली, इनको हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं, राइट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज बेटा होती है स्टेट लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, पंजाबी है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ओके, चलिए। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड और पाम लीव्स। अब देखिए किस पे लिखी जाती थी, पाम लीव्स, ये पेड़ है बेटा, उसके पत्तों को सुखा के प्रोसेस करके उनसे पांडुलिपियां लिखने के लिए यूज करते थे। एंड हैंडमेड पेपर पेजेस वर समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड एंड दे वुड बी ईदर प्रेस बिटवीन वुडन कवर और सीवन टुगेदर। या तो उनको बुक की तरह सील भी देते थे या कई बार दो वुड के बीच में उनको पैक कर देते ताकि वो सेफ रहें। ठीक है, अधिकतर पांडुलिपि आपकी वुडन कवर्स के बीच में मिलती हैं, जिनमें दो छेद होते थे ऊपर नीचे, जिसके हर एक पांडुलिपि पे दो छेद होते थे और बीच से उसको लकड़ी को खोल के उसको पढ़ा जाता था। आगे एक पिक्चर आएगी, इसमें दिखाएंगे। टू एंश्योर द प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्व करने के लिए, लंबे टाइम चलाने के लिए इनको बेटा कवर वगैरह दिया जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट। प्रिंट के इंट्रोडक्शन के बाद भी बेटा कई सालों तक लिखी गई हैं। एंड डाउन टू द लेट 19th सेंचुरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाउएवर वर हाईली एक्सपेंसिव। अब देखिए क्वेश्चन 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है मैन्यूस्क्रिप्ट बेटा, तो इसको लिख सकते हैं आप। ये बेटा एक्सपेंसिव, महंगी है, लिखने में बहुत टाइम लगता है, फ्रेगनाइल है, सड़ जाती है, खराब हो जाती हैं। दे हैव टू बी हैंडल केयरफुली, इनको बहुत ध्यान से केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। इनको बेटा कपड़े में लपेट के कवर करके सेफ रखा जाता था, राइट। एंड दे कुड नॉट रीड इजिली, इनको पढ़ना भी इतना आसान नहीं था। ठीक है, राइट साइड में एक छोटा सा पेज दिया बेटा, पेजेस फ्रॉम गीता गोविंदा बाय जयदेव। जयदेव ने बेटा ये लिखी थी गीता गोविंद, ठीक है, 18th सेंचुरी में। दिस इज ए पाम लीफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट इन अकॉर्डियन फॉर्मेट। ठीक है, ये पाम लीफ पे लिखी थी। नीचे एक और बुक दी है बेटा, दिख रही है आपको, पेज फ्रॉम दीवान ऑफ हफीज। ये बुक है बेटा दीवान ऑफ हफीज। हफीज वॉज ए 14th सेंचुरी पोएट हुज कलेक्ट वर्क आज नॉन एज दीवान। इसके जो पोएट था, इसकी कविताओं के कलेक्शन को दीवान कहा गया था। ठीक है, तो इसको देख लेना, हफीज 14th सेंचुरी, दीवान इसकी पोएट्स का कलेक्शन था। ठीक है, तो ब्यूटीफुली कैलकुलेटेड द elaborate the illustration design and manuscript like this continued to be produced for the rich even after the coming of letter press। तो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद भी रिच लोगों के लिए इस तरह की बुक्स लिखी गई। इसमें आपको डेकोरेशन और पिक्चर इमेज सब दिखेंगी। ठीक है, चलिए वापिस चलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट पे। तो उनको पढ़ना इजी नहीं था बेटा, ऐसा क्या था देखिए। सो स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल। सबसे पहली समस्या थी बेटा, डिफरेंट स्टाइल में इनको लिखा गया है। फर्स्ट स्टाइल अलग थी। देखिए यहाँ पहले पांडुलिपि दिखा देता हूं, दिख रहा है आपको, इनके बीच में छेद है और लास्ट में एक अच्छा वुड है और शुरू में एक वुड था। तो वुड को रख के उसकी एक एक पांडुलिपि पलटी जाती थी और लास्ट पढ़ने के बाद इनको वापस करके इन धागे को फिर टाइट ऊपर बांध के इनको कपड़े में लपेट के रखते थे। ये पांडुलिपि का बहुत अच्छा पिक्चर दिया है। चलिए मैन्यूस्क्रिप्ट, सॉरी हिंदी बोल रहा हूं। चलिए, स्क्रिप्ट्स वर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स, सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो रोजमर्रा की जिंदगी, डेली लाइफ में बेटा ये यूज नहीं होती थी, राइट। इनका एक डीमेरिट यही था। Even though the pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary school, students very often did not read text। अब स्टार्टिंग में जो स्कूल खुले बंगाल में बेटा, हम प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहां भी टेक्स्ट रीड होता था ओनली। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता था, लिखा नहीं जाता था ज्यादा। दे ओनली लर्न टू राइट, उनको लिखना सिखा देते थे बस, राइट। टीचर डिक्टेड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द मेमोरी एंड स्टूडेंट रॉट देम डाउन। तो टीचर कोई बुक का सहारा दे, अपनी मेमोरी का सहारा लेते थे, उसी से वो पढ़ बोलकर बताते थे और बच्चे उनको लिखते थे। ठीक है, देन मैनी दस बिकेम लिटरेट विदाउट इवन एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। तो किसी ने टेक्स्ट पढ़ा नहीं, ओरली जो गुरु या जो भी गुरुकुल में या टीचर्स होते थे वो वर्बली बेटा हर चीज बताते थे, बच्चे उनको लिख लेते थे। ठीक है, चलिए प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब ये बेटा अच्छा टॉपिक है आपका एनटीएससी का, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको इसमें दिख रहे होंगे बहुत से टिक लग रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन है, इसमें नोट करना प्लीज। चलिए, सो द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्तुगीज। सबसे पहले कौन लाया, पोर्तुगीज। ये एक सिंपल जनरल क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, और जीके वगैरह में आगे भी आएगा। पोर्तुगीज मिशनरीज इन मिड 16th सेंचुरी जीसस क्राइस्ट, इसको नोट कर लेना बेटा। इन्होंने आते ही कोंकणी सीखी थी, लोकल लैंग्वेज सीखी।
क्योंकि इनको अपने धर्म का प्रचार करना था, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में प्रचार किया उन्होंने, और आज भी यही हो रहा है. एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक बाय 1674 अबाउट 50 बुक्स एंड हैड बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ा लैंग्वेज. तो कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज है, कोंकणी गोवा की, इन लैंग्वेज बेटा 50 के लगभग इन्होंने बुक्स लिखी. कैथोलिक प्राइस प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक, और पहली तमिल बुक 1579 में कोचीन में लिखी गई बेटा. एंड इन 1713 द फर्स्ट मलयालम बुक वॉज प्रिंटेड बाय देम. इसके बाद 1713 में मलयालम बुक लिखी. बाय 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, मेनी ऑफ देम ट्रांसलेशन ऑफ ओल्डर वर्क. पुराने वर्क को ट्रांसलेट करके वहां की लोकल लैंग्वेज में लिखा गया. तो इसमें 4 ईयर पीरियड है, 1674, 1579, 1713, 1710. इनको नोट करना बेटा. और इंडिया की फिर रिपीट करना बेटा, हमारे जो स्टार्टिंग में प्रिंट कल्चर आया वो अपनी क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस में आया. ठीक है, तो वो कहीं हिंदी या इंग्लिश ज्यादा नहीं था, सबसे ज्यादा लोकल लैंग्वेज को यहाँ मिशनरीज ने यूज किया. चलिए, द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट. Even through the English East India Company began to import presses from the late 17th century. अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात, ब्रिटिश कंपनी की बात करें, इसने बेटा जब प्रिंटिंग प्रेस लेके आए तब इन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ यूज किया, क्योंकि फ्रेंच डच वगैरह उनकी फ्रेंच लैंग्वेज इंडिया में कोई जानता नहीं था, राइट. तो उन्होंने बेटा यहाँ की लोकल लैंग्वेज को यूज किया. बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया और इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने शुरू किया. देखिए, फ्रॉम 1780, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लिखने से. 1780 जेम्स अगस्टस हिकी, नोट करना इससे बेटा, एडेड द बंगाल गजट ए वीकली मैगजीन थ्रू डिस्क्राइब इटसेल्फ एज ए कमर्शियल पेपर ओपन. तो पहला कमर्शियल अखबार या पेपर कह सकते हैं बेटा बंगाल गजट. किसने स्टार्ट किया? जेम्स अगस्टस हिकी, 1780. ठीक है, बट इन्फ्लुएंस बाय नन. सो किससे इन्फ्लुएंस था? इसने अपना खुद का एक पेपर स्टार्ट किया. इसमें बेटा इसने कहीं ना कहीं डेली जो न्यूज थी, गॉसिप, उनको लिखता था. सो इट इज प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज, प्राइवेट पेपर था ये. Proud of its independence of colonial influence that began English printing in India. तो एक कॉलोनी इन्फ्लुएंस से, यानी ब्रिटिश कॉलोनी से काफी फ्री था बेटा ये. ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे उनसे काफी इंडिपेंडेंट था. हिकी पब्लिश अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बहुत सी एड बेटा छापता था, इंक्लूडिंग दोज दैट रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, स्लेव ट्रेड के बारे में, इन सब के बारे में लिखा इसने. बट ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप ऑफ द कंपनी सीनियर ऑफिशियल. तो इनके सीनियर गवर्नर जनरल की जो बातचीत होती थी उनके रोजमर्रा, उन चीजों गॉसिप्स को भी छापता था ये. एंड एंड्रेज बाय दिस गवर्नर जनरल. इसके बाद गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं. प्रोसिक्यूटेड हिकी, इन्होंने हिकी को कहीं ना कहीं प्रेसाइज किया, मनाने की कोशिश की. क्या था देखिए, एंड इंक्रीज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल सैंक्शन न्यूज़पेपर. इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल पेपर बनाने की घोषणा करना चाहता था, इसकी एक आशा थी. That could counter the flow of information that damaged the image of colonial government. और इसके पीछे इसका रीजन भी था, क्योंकि काफी पॉपुलर न्यूज़पेपर हो चुका था बंगाल गजट बेटा, और ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के इस बारे में जो डीमेरिट थी इसकी, जो इसको कहीं इसकी खराब बातें थी, उनको बेटा समाज में हटाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए इसने इस पेपर को एक ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी का पेपर बनाने की कोशिश की. बाय द क्लोज ऑफ 18th century, a number of newspaper and journal appeared in print. इसका बाद बात करते हैं 18th century में कई न्यूज़पेपर आए. There were Indian too who began to publish Indian newspaper. First appear was weekly. अभी देखिए इंडियन न्यूज़पेपर, इसका नाम भी बंगाल गजट है बेटा. ठीक है, ब्रॉड बाय गंगाधर भट्टाचार्य. इसको नोट करना प्लीज, राइट. हु वाज क्लोज टू राजा राममोहन राय. राजा राममोहन राय के क्लोज थे बेटा. इन्होंने बंगाल गजट स्टार्ट किया, जिसमें राजा राममोहन राय के भी काफी व्यूज लिखे जाते थे. ठीक है, यहां बेटा ये टॉपिक ओवर होता है. नेक्स्ट 7th में मिलेंगे रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट. अब इंडिया में भी हम कहते हैं रिलीजियस रिफॉर्म आए और उनका सहारा बेटा कहीं प्रिंट रेवोल्यूशन काफी बना. ठीक है, थैंक यू.